हेलो स्टूडेंट्स। फंजाई, जनरल अकाउंट, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इस चैप्टर के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने फंजाई के जनरल अकाउंट और न्यूट्रिशन की पढ़ाई की। इस दूसरे भाग में हम फंजाई के रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। पहला वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इन तीनों तरह को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सामान्यतः बहुत एक सामान्य घटना है, कॉमन एक फिनोमिना है फंगल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि फंगस अपने इंडिविजुअल नंबर में बढ़ता है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी करता है, एक से अलग अलग इसके अवयव बनते जाते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 5 तरह से समझाया जा सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जातियों के फंजाई अलग अलग तरह से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। पहली विधि है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यदि किसी कारणवश माइसीलियम के टूटने से जो माइसीलियम के टुकड़े हैं वो अलग अलग जगह जाकर या उसी जगह पर फिर से एक नई कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं। ये एक बहुत सामान्य सी घटना है। टुकड़े होने का कारण एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसेक्ट्स के कारण, किसी मैकेनिकल रीजन के कारण, किसी भी कारण से फंगस के जब माइसीलियम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो हर टुकड़ा एक इंडिविजुअल कॉलोनी को जन्म दे सकता है। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, ऑल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम की स्पीशीज। दूसरी विधि है फिशन। ज़्यादातर एक कोशीय फंगस के जो समूह है उनमें इस तरह की विधि होती है, जिसमें कि सिंपल सेल डिवीजन, सेल जो है 2 हिस्सों में टूटती है। सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बटेगा और बीच में क्रॉस वॉल के फॉर्मेशन से एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। यह विधि कहलाती है फिशन, जो कि सेकेरोमाइसीज या साइजोसेकेरोमाइसीज में बहुत कॉमनली पाई जाती है। तीसरी विधि है बडिंग। बडिंग मतलब एक कलिका का बनना। ज़्यादातर ईस्ट या उसी तरह की सिंगल सेल फंजाई के स्पीशीज़ या कुछ माइसीलियल स्पीशीज़ में भी बड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि सेल के सरफेस से एक आउटग्रोथ, एक कलिका या बड का फॉर्मेशन होगा जो लंबाई में बढ़ता है। कभी कभी ये कलिका अपनी मदर सेल से टूटकर अलग भी हो जाती है और कभी कभी लगातार बड्स बनने के कारण चेन ऑफ बड्स दिखाई देती है। इसके भी एग्जाम्पल है सेकेरोमाइसीज और शाइजोसेकेरोमाइसीज। नेक्स्ट है स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन। ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में फंगस के जो माइसीलियम है वो एग्रीगेट्स बनाते हैं, एक दूसरे में गुथकर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कहलाता है स्क्लेरोशिया। ये उसके सर्वाइवल के लिए, लंबे समय तक अपने आप को बचाने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचा कर रखने के लिए ये स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन होते हैं। ज़्यादातर इस तरह के स्क्लेरोशिया पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग फंजाई जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनमें ये बनते हैं। इन स्क्लेरोशिया का आकार भी अलग अलग हो सकता है, लंबवत, गोल या दानों के आकार के ये हो सकते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल है राइजोक्टोनिया और बोट्राइटिस। अगला तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है राइजोमॉर्फ का फॉर्मेशन। ये भी फंगल एग्रीगेट्स हैं। ये फंगल एग्रीगेट्स जनरली ज़्यादातर उच्च कुल के पौधों के जड़ों के आसपास पाए जाते हैं और रूट का शेप ले लेते हैं। ज़्यादातर ये प्लांट रूट्स के ऊपर एक कवरिंग, एक आवरण का निर्माण करते हैं। उस आवरण से कभी कभी पौधों को फायदा भी होता है और कभी कभी वो डिजीज उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स राइजोमॉर्फ जो है वो भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और लंबे समय तक ये मिट्टी में अपने आप को सर्वाइव के लिए, बचाने के लिए रख सकते हैं। इनके भी कॉमन एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया और पॉलीपोरस फंजाई। दूसरा तरह का रिप्रोडक्शन जो फंगस में होता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोपिक प्रोपग्यूल्स या स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो माइटोसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कहेंगे माइटोस्पोर्स। ये स्पोर्स अपने शेप, साइज और कलर में बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इनमें काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं और उनके सरफेस पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन, टेक्सचर, ऑर्नामेंट पाए जाते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण इन एसेक्सुअल स्पोर्स को हम बहुत आसानी से फंगस स्पीशीज़ के साथ कोरिलेट करके पहचान सकते हैं।
बेसिकली फंगस आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला हिस्सा यही बनता है कि जब हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाते हैं और हमको स्पोरिलेशन दिखाई देता है तो स्पोर के शेप, साइज, कलर, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर टाइप, उसके ऊपर पाए जाने वाले स्पेशल टेक्सचर, उस आधार पर हम फंगस को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये इनका बनना, इनका रिलीज होना, इनका फैलना इधर उधर वातावरण में, ये भी बहुत अलग अलग मेथड से होता है। ये डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इनमें बहुत लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और इनके छोटे साइज के कारण बहुत आसानी से ये वायुमंडल में यहाँ से वहाँ प्रसारित हो सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए बहुत अलग अलग तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, सर्कुलर है, डार्क कलर के हैं, हाईलाइन है और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ बने हुए हैं। इन एसेक्सुअल स्पोर्स को इनकी ओरिजिन और फंक्शन, इनकी उत्पन्न होने की विधि और इनके कार्यों के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स और कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। इनको थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे। ज़ूस्पोर्स क्या है? ज़ूस्पोर्स मोटाइल है, इनमें फ्लैजेला पाया जाता है। चित्र में जैसे आप देखेंगे स्पोर्स के साथ जुड़े हुए 2 फ्लैजेला है। ये नंबर ऑफ फ्लैजेला, टाइप ऑफ फ्लैजेला और फ्लैजेला के जुड़ाव के आधार पर इनमें भी विभिन्नताएं पा जा सकती हैं। ये फ्लैजेला जो है इनके स्विमिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोस्टली जो एक्वेटिक फंजाई है उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं फ्लैजेला के नंबर के आधार पर पाई जा सकती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मेंबर्स ऑफ काइट्रीडियोमाइकोटा, हाइफोट्राइकोमाइकोटा एंड ऊमाइकोटा। दूसरे तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजिया एक फूली हुई स्वॉलन सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव माइसीलियम में उत्पन्न होती है। जनरली जो एरियल माइसीलियम है, वेजिटेटिव माइसीलियम का एरियल हिस्सा, उनके टिप पर स्वॉलन बॉडीज उत्पन्न होती हैं और उन स्वॉलन बॉडीज में रिपीटेड सेल न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। हर न्यूक्लियस अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म और सेल वॉल इकट्ठा करता है और स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये सारे स्पोर इस स्वॉलन बॉडी या स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये मैच्योरिटी में एक जैसे होते हैं। जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया फटकर अलग होता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स एक जैसे होते हैं और वो जो बाहर आते हैं तब बाहर आकर ये जर्मिनेट करके नए माइसीलियम को जन्म दे सकते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं और हवा द्वारा या पानी द्वारा यहाँ से वहाँ फैलाए जा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट तरह के जो एसेक्सुअल स्पोर हैं उनको हम कहते हैं ओइडिया। ये हाइफल ब्रेक्स के कारण माइसीलियम में कहीं कहीं ब्रेक्स आ जाते हैं, टूटने लगता है माइसीलियम अपने सेल्स में, कंपोनेंट्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हर छोटा टुकड़ा जो है, हर इंडिविजुअल सेल जो है एक स्पोर जैसा फंक्शन करती है, जिसको हम कहेंगे ओइडिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, एस्कोबुलस और कोपराइनस के स्पीशीज। नेक्स्ट है क्लेमाइडोस्पोर्स। इन क्लेमाइडोस्पोर्स को हम रेस्टिंग स्पोर्स या सर्वाइवल स्पोर्स भी कहते हैं। ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में माइसीलियम का टर्मिनल सेल या इंटरकैलरी सेल, किसी भी तरह की सेल, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का स्रावण करती है और थिक वॉल की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये बाकी दोनों सेल से अलग दिखती है, साइज में बड़ी, पिगमेंटेड होती है और ये क्योंकि इसमें इसकी वॉल थिक है इसलिए ये बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, काफ़ी सारा भोज्य पदार्थ इसमें स्टोर रहता है और ये नॉर्मल कंडीशन से में आने पर फिर से जर्मिनेट करके नए माइसीलियम को जन्म दे सकती है। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया एक बहुत कॉमन से बनने वाले स्पोर है। ज़्यादातर फंजाई जो है वो कोनिडिया के शेप, साइज, स्ट्रक्चर के कारण पहचाने जाते हैं। ये नॉन मोटाइल्स होते हैं और इनकी ओरिजिन होती है एक्सोजिनस। इनको हम स्पोरेंजिया से अलग
विभिन्न साबित कर सकते हैं। स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो एंडोजिनस ओरिजिन के रहते हैं, स्पोरेंजियल सैक के अंदर उत्पन्न होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और कोनिडिया जो है वो एक्सोजिनस है, उनकी ओरिजिन जो है स्पेशल तरह की ब्रांचेस जिसको हम कहेंगे कोनिडियोफोर, इस कोनिडियोफोर पर ये उत्पन्न होते हैं, और इनकी उत्पन्न होने की स्थिति, इनका उत्पन्न होने का पैटर्न, इनका शेप, साइज, कलर ये बहुत अलग अलग होता है, और जिसके कारण इंडिविजुअल फंगस को हम पहचान सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। अब हम देखते हैं फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई के फ्यूजन से होता है, जहां पर गेमीट्स का फ्यूजन होगा। इन कंपैटिबल न्यूक्लियस को हम गेमीट्स, मेल गेमीट या फीमेल गेमीट के रूप में पहचान सकते हैं, या कुछ स्पीशीज में हम इसको पॉजिटिव स्ट्रेन या नेगेटिव स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें कि फंजाई में जेनेटिक वेरिएबिलिटी, विभिन्नताएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं, और फंगस जो है नए एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को अडॉप्ट करता है, वहां के लिए अपने आप को अनुकूलित करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पदों में पूरा होता है। पहला पद है प्लाज्मोगेमी, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म का यूनियन होगा, दो गेमीट्स का या दो अलग अलग कंपैटिबल सेल्स के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरे स्टेप है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। ये हेप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस को जन्म देते हैं, जिसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं। ये जाइगोट बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, तुरंत ही इसमें मियोसिस होगा। ये मियोसिस जो है वो तीसरा पद है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरे, जिसमें कि जो जाइगोट बना है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस की घटना होगी, और उससे ओरिजिनल हेप्लॉइड नंबर के डॉटर न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। प्लाज्मोगेमी जो है वो अलग अलग स्पीशीज में फंगस के अलग अलग तरह से हो सकती है। यहाँ पर हमें 5 तरह की प्लाज्मोगेमी मिलती है। उस प्लाज्मोगेमी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। पहली तरह की प्लाज्मोगेमी है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। इस विधि में दो नेकेड गेमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा। ये नेकेड गेमीट्स मोटाइल या नॉन मोटाइल कैसे भी हो सकते हैं, पर वो गेमीट एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे दिखने वाले नहीं, इस तरह से भी हो सकते हैं। इस आधार पर जब गेमीट्स एक जैसे दिखते हैं तो उसको हम कहेंगे आइसोगेमी। जब एक गेमीट बड़ा और एक गेमीट छोटा होगा उन्हें हम कहेंगे एनाइसोगेमी। और एक गेमीट काफ़ी बड़ा एग लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा जो है मोटाइल गेमीट है जिसमें कि फ्लैजेला पाया जा रहा है, उसके फ्यूजन को हम कहेंगे ऊगेमी। तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन 3 तरह से होगा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेंबर्स ऑफ प्रिमिटिव फंजाई, सिनकाइट्रियम और प्लाज्मोडियोफोरा के स्पीशीज। दूसरे तरह का है गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में गेमीट्स जो है वो स्ट्रक्चरली अलग अलग होंगे और वो एक दूसरे से क्लोज आकर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसमें कि एंथीरिडियम और ऊगोनियम के न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा। एंथीरिडियम से न्यूक्लियस जो है वो ऊगोनियम के अंदर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर फिर कैरियोगेमी होगी और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो बड़ा है उसको फीमेल गेमीट और जो छोटा है उसको मेल गेमीट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल है पीथियम और एस्कोबोलस की स्पीशीज। नेक्स्ट है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन में गेमीट्स बनने के स्थान पर गेमिटेंजियल सेल्स जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे से फ्यूज होंगी। कंप्लीट गेमिटेंजिया जो है वो एक दूसरे से फ्यूज होता है और अपनी आइडेंटिटी खो के एक नया स्ट्रक्चर बनाता है। इस नए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। इसके एग्जाम्पल्स है म्यूकस, राइजोपस और एंटोमोफ्थोरा की स्पीशीज। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन, जिसमें कि टाइनी यूनिन्यूक्लिएटेड स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर्स या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेशिया। ये स्पर्मेशिया रिलीज होते हैं, मैच्योर होते हैं और उसी फंगस की कुछ अलग स्पेशल ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव हाइफी, उनके द्वारा रिसीव किए जाते हैं। ये जो स्पेशल ब्रांचेस है इनको हम कहेंगे ट्राइकोगाइन। अब ये स्पर्मेशिया जो यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये ट्राइकोगाइन द्वारा रिसीव किया जाएगा और ट्राइकोगाइन का न्यूक्लियस और स्पर्मेशिया का न्यूक्लियस फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा।
इसके एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट फंजाई। अंतिम तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी की विधि है सोमैटोगेमी। इसमें किसी भी तरह के सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। सोमैटिक सेल्स डायरेक्टली सेक्सुअल फ्यूजन में भाग लेती हैं और जिसमें कि दो अलग अलग ऑपोजिट मेटिंग टाइप की जो सेल्स हैं, उनकी हाइफल सेल्स जो हैं, ये अपने न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करते हैं और इनके एक्सचेंज के लिए इनके बीच एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है। इस चित्र में आप देखेंगे ये दो अलग अलग मेटिंग टाइप के हाइफी हैं, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी और एक माइसीलिया का न्यूक्लियस उस ट्यूब के द्वारा दूसरे माइसीलिया में ट्रांसफर हुआ। अब आगे चलकर इन दो न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन होगा और डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, फॉलोड बाय मियोसिस। इस तरह से कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल है मॉर्शेला, पॉलीपोरस और एगैरिकस के स्पीशीज। इन सारी विधियों से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद बनने वाले जो स्पोर्स हैं उनको हम कहेंगे मियोस्पोर। यहाँ आप याद करिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बने थे उनको हमने कहा था माइटोस्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बन रहे हैं उसको हम कह रहे हैं मियोस्पोर। इनकी ओरिजिन और इनकी आगे की डेवलपमेंट भी अलग अलग होगी। ये जो मियोस्पोर है ये अपने फंक्शन और ओरिजिन के आधार पर चार तरह से हो सकते हैं। पहले जो है वो जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर एक थिक वॉल स्ट्रक्चर जो लोअर फंजाई में ज़्यादातर होता है और इसमें क्या होगा कि कंप्लीट गेमेटेंजियल सेल्स के यूनियन से इस तरह के सेल्स बनते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, इनको हम रेस्टिंग स्पोर्स भी कह सकते हैं और आगे चलकर ये सिप्रोफिटिक फेज को प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जाम्पल है राइजोपस की स्पीशीज। oospore एक थिक वॉल्ड सेक्सुअल स्पोर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। हमने गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप की प्लाज्मोबिगेमी देखी थी, उसी तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है। यहाँ पर ऊगोनियम है बड़ा और उसके बाद में एंथीरिडियम है, दोनों के बीच कहीं कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फ्यूजन होगा। मेल न्यूक्लियाई जो है ऊगोनियम के अंदर ट्रांसफर होंगे। ये पूरी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहेंगे oosphere। oosphere के अंदर बहुत सारे oospore का निर्माण हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है पीथियम और फाइटोफ्थोरा के स्पीशीज। एस्कोस्पोर्स जो कि एस्कस के अंदर बनते हैं और ये एस्कस जो है एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे जिसको हम कहेंगे एस्कोस्कार्प। एस्कोकार्प। एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में बनता है। ये सेक्सुअली प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें मियोसिस के कारण इनका नंबर जो है एस्कोस्पोर्स का 4 या 8 के गुणज में पाया जाता है। जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये एस्कस और एस्कोस्पोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। ये अलग अलग शेप, साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं और इस आधार पर भी फंगस को हम पहचान सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स और प्रेजाइजा के स्पीशीज। इस चित्र में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के एस्कोकार्प किस तरह से दिखते हैं। सबसे सिंपल टाइप का एस्कोकार्प है क्लेस्टोथीशियम। यहाँ पर जो फर्टाइल माइसीलियम है ये एस्कोस्पोर और एस्कस का निर्माण करेंगे। ये एसाई जो है इस तरह से बिखरे हुए स्ट्रक्चर जिसमें 4 या 8 के नंबर में एस्कोस्पोर्स बनेंगे और इन सब की सुरक्षा के लिए बाहर वेजिटेटिव माइसीलियम जो है एक आवरण बनाता है और जिससे कि एक कंप्लीट एस्कोकार्प का निर्माण होता है। ये एस्कोकार्प पूरी तरह से क्लोज्ड है और जिसको हम कह रहे हैं क्लेस्टोथीशियम। दूसरे तरह का एस्कोकार्प है, ये ओपन सॉसर लाइक तश्तरी नुमा संरचना है जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म पर लाइन से लगे हुए एस्कस हैं। ये रंग जो नीले रंग से आप देखते हैं ये एस्कस है। हर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स लगे होते हैं। तीसरे तरह का एस्कोकार्प है जिसको हम कहते हैं पेरिथीशियम। पेरिथीशियम घड़े नुमा संरचना जो अपनी सतह से अंदर की तरफ धसे हुए बनते हैं। इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहेंगे ऑस्टियोल। इस ओपनिंग के अंदर घड़े नुमा संरचना की सतह पर एसाई अरेंज होंगे, एस्कस अरेंज होंगे और हर एस्कस के अंदर 4 या 8 एस्कोस्पोर्स का जन्म होता है। फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट, सबसे इवॉल्व, सबसे डेवलप्ड जो है वो है बेसिडियोस्पोर्स।
ये बेसिडियोस्पोर्स जो है बेसिडिया के ऊपर जन्म होता है इनका, और ये बेसिडियो कार्प के अंदर सुरक्षित होते हैं। यहाँ एक और याद रखने वाली घटना है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स में एक सामान्य सा अंतर है, जिसमें कि एस्कोस्पोर्स जो है वो इंटरनल ओरिजिन के हैं, जो कि एस्कस के अंदर उत्पन्न होते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो एक्सटीरियर ओरिजिन के हैं, जो बेसिडिया के बाहर उसकी सतह पर उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया में फर्क देखा था, स्पोरेंजियोस्पोर्स इंटरनल ओरिजिन के और कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया जो है वो एक्सटर्नल ओरिजिन के हैं। बेसिडियोमाइसिटीज फंगस में जैसे कि मशरूम, शेल फंजाई, रस्ट, स्मट, इसमें इस तरह के स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। ये स्पोर्स मियोसिस द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और इनके उत्पन्न होने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस काम होती हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिडिया। ये सारी बेसिडिया एक फ्रूटिंग बॉडीज या एक कार्प लाइक स्ट्रक्चर पर डेवलप होती है, जिसको हम कहेंगे बेसिडियो कार्प। चित्र में देखेंगे एक सेल है जिसमें कि 2 न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 न्यूक्लियस अलग अलग ओरिजिन के हैं, उनमें फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड बनेगा, मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद ये स्ट्रक्चर कहलाएगा बेसिडिया। इस बेसिडिया से स्टेरिगमियम डेवलप होंगे और चारों न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो इस बेसिडिया की सतह पर पैदा होने वाले बेसिडियोस्पोर्स। ये जो बेसिडियोस्पोर्स है ये स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडीज पर उत्पन्न होती है, जिसको हमने कहा बेसिडियोकार्प। इस चित्र में आप देखिए एक टिपिकल बेसिडियोकार्प, जिसको कि बहुत सामान्यतः हम मशरूम के नाम से जानते हैं, और इसको हमने बहुत बार देखा भी है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टाइप कह रहे हैं, डंठल नुमा स्ट्रक्चर, और एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं पाइलियस। इन दोनों महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स इनके साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि इनकी आंतरिक सतह पर गिल्स, और दोनों के जंक्शन पर एक एनुलस या रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो उसके पहचान के लक्षणों को साबित करती है। गिल्स के अंदर जो बेसिडिया है, ये बेसिडिया बहुत लाइन से, सीधी रेखा में या बहुत अलग अलग अच्छे पैटर्न्स पे ये अरेंज्ड होती हैं, और हर बेसिडिया जो है 4 बेसिडियोस्पोर्स को जन्म देती है। तो एक टिपिकल बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से इस चित्र से जाना जा सकता है। हालांकि नेचर में बहुत अलग अलग तरह के बेसिडियोकार्प पाए जाते हैं, और जिसके आधार पर हमने वैरायटी ऑफ मशरूम्स को देखा है, जिसमें कुछ मशरूम्स एडिबल और कुछ नॉन एडिबल भी हो सकते हैं। कुछ पिक्चर्स यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ बेसिडियोकार्प्स यहाँ पे मैंने लाए हैं। बेसिडियोकार्प को हम डिफाइन कर सकते हैं एरियल स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि बेसिडिया पाए जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है, जो ज़्यादातर हम जंगलों में या पुरानी लकड़ी में और पुराने वृक्षों की छालों में लगी हुई दिखाई देती हैं। इन स्ट्रक्चर को यदि हम ध्यान से देखें तो इनके डॉर्सल साइड प्लेन होंगे और इनके वेंट्रल साइड पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र के कारण इस तरह के बेसिडियोकार्प को हम पॉलीपोरस कहते हैं, पॉलीपोरस फंजाई या पॉलीपोरस बेसिडियोकार्प। दूसरे तरह के बेसिडियोकार्प फनल लाइक होते हैं, कीप नुमा संरचना बनाते हैं। इनमें डॉर्सल साइड स्मूथ और वेंट्रल साइड पर गिल्स की लाइन दिखाई दे रही है। इनको हम फनल शेप बेसिडियोकार्प कहेंगे। तीसरे तरह के टोटली पूरी तरह से बंद होते हैं, इनको हम कहते हैं पफ बॉल्स या बॉलर फंजाई। और चौथे तरह के जो नॉर्मल मशरूम हम देखते हैं, जिसको हम एगेरिकल एसिडियोकार्प्स या एगेरिकस मशरूम के रूप में भी जान सकते हैं। ये सारे चित्र जो मैंने लिए sciencdirect.com, ई बुक्स माइकोलॉजी या बॉटनी और commons.wikimedia.org से लिए हैं। धन्यवाद।